आज की जो बात हम शुरू कर रहे हैं वो एक कहानी से कर रहे हैं। एक मकड़ी अपने घर से निकलती है। घर से क्या निकलती है? एक मकड़ी चलती है जिसके कोई घर नहीं होता। वो भी अभी लावे से निकली थी, अपनी जिंदगी को पहचानने की कोशिश कर रही थी। मकड़ी निकलती है इस शिद्दत के साथ, इस उम्मीद के साथ कि कहीं वो अपना घर बनाएगी, अपना जाल बनाए। और जाल बनाने के बाद उस जाल के अंदर उसका चारा आ जाएगा, जो कीड़े मकोड़े फंसते हैं, जिसको मकड़ी का जो भोजन होता है। तो अपने भोजन की तलाश में वो एक रूम देखती है, एक घर में जाती है। और एक घर में जाने के बाद वो अपना जाला बुनना शुरू करती है। मकड़ी ने देखा कोई और से उसे देख रहा है। जब मकड़ी देखती है कि और से उसे एक बिल्ली देख रही है, आधा जाला बुन चुकी होती है, तो बिल्ली हंसती हुई होती है। मकड़ी ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? कि मैं आपकी इस हालत पे हंस रही हूं कि तुमने जाल तो बुन लिया, लेकिन ये तो इतना साफ सुथरा कमरा है, इतना अच्छा घर है, यहाँ पे तो कीड़ी मकोड़े किसी चीज का कोई काम ही नहीं है। तो तुमने यहाँ जाल किस लिए बनाया? यहाँ तो तुम्हारा कोई चारा नहीं मिलने वाला। मकड़ी का दिल टूट जाता है, वो जाल को वहीं छोड़ देती। वो फिर वहां से निकलती है, जहां सामने देखती है कि एक खिड़की है। वो एक खिड़की के ऊपर जाकर अपना जाला बनाना शुरू करती है। फिर वो ऐसे ही देखती कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर उसे दिखता है कि एक कौवा बैठा हुआ है सामने, और वो देख कर मंद ही मंद मुस्कुरा रहा है। फिर वो कौवे से वही सवाल करती है कि तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? कौवा कहता है कि तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं इतना तूफान चलता है, इतनी हवाएं चलती है, तुमने खिड़की के ऊपर जाला बनाया है। तूफान में न तुम रहोगी, न तुम्हारा भोजन, न तुम्हारा जाला, ये सब नष्ट होने वाला है। वहां से मायूस हो जाता है मन मकड़ी का। फिर वो आगे निकलती है। आगे निकलने के बाद मकड़ी फिर किसी ठिकाने पर पहुंचती है। फिर जब अपना जाला बुनना शुरू करती थी कि मकड़ी थक गई होती है, परेशान हो गई होती है। अब उसके अंदर वो साहस भी नहीं बचा था, वो लावा भी नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो अपना घर बना पड़ा। तो फिर एक चींटी उसको दिखती है। वो चींटी से वही सवाल कर कि तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? चींटी कहती है कि तुम ये जो जाल बना रही हो, इसका मकसद क्या है? यहाँ तुम्हारे जाल में कोई नहीं फंसने वाला। यहाँ तो इतनी सफाई है और ये लोग तोड़ने वाले हैं। ये तो अलमारी है, और ये अलमारी आज यहाँ है, कल कहीं और रखी जाएगी। तुम इसमें जाला बनाकर अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? तो वो फिर परेशान, हताश, निराश, क्योंकि उसने अलमारी में इस बार घोंसला बनाया था, अपना जाल बनाया था ताकि कोई चारा उसको मिल जाए, उसकी भूख खत्म हो जाए। तो वहां भी उसका काम नहीं चलता, क्योंकि कभी किसी के कहने पर, कभी किसी के कहने पर, कभी कौवे के कहने पर, कभी चिड़िया के कहने पर वो अपना दर बदलती गई। कहीं ना कहीं जाती जिंदगी के अंदर इंसान की भी हालत यही है कि इंसान भी अपना दर बदलता रहता है। इस कहानी के माध्यम से हम कुछ भी समझ सकते हैं, धर्म को भी समझ सकते हैं, जिंदगी को भी समझ सकते हैं, रोजमर्रा के कामों को भी हम समझ सकते हैं। बात की जाए तो बात यह है कि आज तक इंसान, आप लोग कामयाब क्यों नहीं होते हो? इसका कारण पता है आपको? नाकामयाबी का, आपकी नाकामयाबी का जो कारण है वो आप खुद हो। क्योंकि आपने एक स्टार्टअप किया अपने काम का, बहुत दिल से किया, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत आपने की कि शायद दूसरा तुम्हारे अलावा उस मेहनत को नहीं कर सकता। लेकिन फिर अचानक से किसी के कहने पर आपका मनोबल टूट जाता है, आपकी हिम्मत जवाब दे देती है, आप उस काम को छोड़ देते हैं, फिर नए से शुरू करते हो। आज तक आपकी जिंदगी इसी सवाल के अंदर, इसी जवाब के अंदर उलझी हुई है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऐसा करूं मैं, क्या वैसा करूं। आज दिल के दरवाजे खोलो और मेरी बात समझो, समझने की कोशिश करो। जब तक तुम भटकते रहोगे, जब तक तुम अपने मन की नहीं सुनोगे। देखो, दिमाग इंसान को भटकाता है। दो दो चीजें होती है इंसान के पास। एक इंसान का दिमाग होता है,
और दूसरा होता है इंसान के पास में उसका दिल। हमेशा इंसान अपने मन की नहीं सुनता, दिमाग की सुनता। तो जब तक इंसान अपने दिमाग की सुनता है तो वो भटकता रहता है, क्योंकि दिमाग सवाल करता है, दिल जवाब नहीं देता। दिल सवाल नहीं करता, दिल तो इंसान के जज्बात बयान करता है। दिल तो तुम्हें शिद्दत से गहराई को सोचने का मौका देता है। सोचने की तो बात ही नहीं होती, जब दिल की कहीं बात आ गई, आपने कोई काम किया तो वो सक्सेस होना ही होना है। तो ये सारे राज आपके मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर छुपे हुए हैं। इन सबको जानने की आपको जरूरत है। जब तक आप अपने मन की नहीं सुनोगे, अपने दिमाग की सुनते रहोगे, तो आप भटकते रहोगे। तो हमें दिल की सुननी चाहिए, इंसान को हमेशा दिल की सुननी चाहिए। और अगर किसी ने, आपने एक कहावत सुनी होगी कि इंसान को सलाह लेनी चाहिए। आपने बड़ों से सुना होगा कि अगर कोई सलाह देने के लिए ना मिले तो आप दीवार से सलाह लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लोगों से सलाह लें जो आपके काम को ही विफल कर दे। सलाह लेना जरूरी है, दीवार से लेना जरूरी है या किसी और से लेना जरूरी है, लेकिन सलाह हमेशा ऐसे इंसान से लो जो उसके लायक हो, जो आपको सही सलाह दे सके और जो आपको लगता हो कि यह आपका अपना है। ऐसे इंसान से आप सलाह लोगे जो आपका हिमायती नहीं है, आपका हमदर्द नहीं है, जो आपकी जज्बात को नहीं समझ सकता, जो आपको नहीं समझ सकता। ऐसे इंसान की अगर आप सलाह लेते हो तो आप डूब जाओ। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको अगर मौका मिले, किसी भी काम को करने से पहले आपको अपने मन के अंदर झांकना है, अपने मन की सुननी हो, है ना। 10 मिनट के लिए मौन रहना है, आंखें बंद कर कर आपको अपने दिल की गहराई में झांकना है। जो जवाब आपके मन से आता है, आपके दिल से आता है, वही काम आपका सक्रिय होता है। इसी के साथ धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नई बात के साथ।